अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक। तो जैसा कि आज मंडे था, तो मंडे बहुत ज़्यादा बिजी होता है। वीकेंड के बाद मंडे ज़्यादा बिजी हो जाता है क्योंकि बच्चे घर में होते हैं, तो सफाई का काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। वीकेंड पे ज़्यादा किया नहीं जाता। हाँ, ऊपर वाले पोर्शन के कर लेते हैं कभी कभी, लेकिन नीचे वाले का ये होता है कि बच्चे बार बार वही गंद बनाते रहते हैं। तो आज मैंने सुबह स्कूल पहले बच्चों को छोड़ा, फिर घर आई, ब्रेकफास्ट किया, फिर सफाई में लगी रही हूँ। तो वो रूटीन तो मैं आपके साथ कोई भी क्लिप नहीं ले सकी क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था। तो मुझे ये था कि मैं जल्दी से कर लूँ। तो यहाँ पे मैंने हमज़ा को लिया स्कूल से। तो मुझे थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी अपने, जैसे कुछ बाथरूम क्लीनिंग के लिए चीज़ें लेनी थी, कुछ यूज़ के लिए लेनी थी, कुछ जो हाथों और पाँव की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। यहाँ पे यूके में जब मौसम चेंज होना शुरू होता है तो हाथों और पाँव की स्किन जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है ड्राई, और इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हाथ भी स्किन फटने शुरू हो जाते हैं और पाँव की एड़ियाँ भी ऐसी ही होती हैं, और ऊपर से नेल जो है वो वाइट वाइट होना। तो ये है कि अगर आप टाइम से रात में दिन में मॉइस्चराइज़र क्रीम कोई यूज़ नहीं करोगे तो फिर आपका ये है कि हाथ और पाँव ख़राब हो जाते हैं, और यहाँ पे ये मसला बहुत ज़्यादा है। तो ये मैंने वो लेना था, उसके लिए मैं आई इस कॉस्मेटिक शॉप पे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ यही मिलती हैं चीज़ें। अंदर एंटर होते ही मुझे ये था कि टाइम बहुत कम था मेरे पास, तो मुझे ये था कि मुझे जो लेना है वो मैं ख़रीद लूँ। तो ये देखें, यहाँ पे सारे कॉस्मेटिक की चीज़ें हैं, और यहाँ पे ये जाते ही फुट क्रीम रखे हुए थे, पाँव की क्रीम, और पाँव को साफ़ करने, जैसे हमारी एड़ियाँ फट जाती हैं ना, तो उनके अंदर गंद चला जाता है, तो उसके लिए इन्होंने वो सारी चीज़ें रखी हुई थी। लोहे की भी थी और जैसे स्टोन का था, और क्रीमें भी कुछ ऐसी थी कि जैसे पाँव पे लगाने से ना वो साफ़ हो जाती हैं। और मैंने सोचा यहाँ से मैं भी ले लूँ, क्योंकि पाँव काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं फिर अगर एहतियात ना की जाए। तो मैंने अपने पाँव के लिए ये वाली क्रीम ली, और साथ में ये मैं देख रही थी कि कोई डिफरेंट भी हो जाए। तो फिर मैंने ये होता है कि अगर आपने एक ली है ना, तो आप वो पहले उसको यूज़ करके देखो वो कैसी अच्छी है, तो फिर नहीं तो फिर चेंज कर लो। और यहाँ पे प्लस्तर थे। आजकल बच्चे गार्डन में प्ले कर रहे हैं, तो बार बार हमज़ा आता है भागता हुआ, अम्मा मुझे ये लग गई, अम्मा मुझे यहाँ लग गई, मुझे प्लस्तर। तो इसलिए ये चीज़ भी घर में होनी बहुत ज़रूरी होती है। तो अचानक मेरी नज़र पड़ी, तो मैंने सोचा ये भी उठा लेती हूँ। और बॉडी स्प्रे ये तो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है अंदर बाहर जाने के लिए। मुझे ये भी चाहिए था। यहाँ से देखा, क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट होती हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपनियों की, और एहतियात से यूज़ करना पड़ता है कि हमें कौन सा चाहिए। मैं तो ज़्यादातर शोर का ही इस्तेमाल करती हूँ, और तो कोई नहीं करती हूँ। यहाँ देखें, मर्दों की भी चीज़ें, औरतों की भी चीज़ें, और इस तरफ पेंटीन के बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट हैं, डिफरेंट डिफरेंट हेयर ड्राई पे मारने के लिए स्प्रे, हेयर ड्राई वॉश करने के लिए, पता नहीं ऑयल रखे हुए हैं किस किस किस्म के थे। और बच्चियों के लास्कट थे यहाँ पे। आजकल ना फातिमा ने सारे ख़राब कर दिए, घुमा देती है बहुत ज़्यादा, उतारती है तो इधर उधर फेंक देती है। तो इसमें मिक्स थे, एक बड़ी थी, 3 जो मीडियम थे, और बाकी छोटे थे। तो मैंने वो लिया इनके लिए। और यहाँ पे कलर देख रही हूँ, कलर भी इतनी किस्म के कि अब सोचो कि समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मैं जो है लॉयज़ वाले का यूज़ करती हूँ, मैं गार्नियर वाले का यूज़ नहीं करती हूँ। मैंने वो कभी नहीं किया क्योंकि मुझे यही सूट करता है, और मैंने किया भी है, मुझे अच्छा लगा। इसका जो डार्क ब्राउन कलर है बहुत अच्छा है, बालों को डैमेज नहीं किया उसने, बालों को कोई नुकसान नहीं होता इसके साथ। तो मैं तो यही यूज़ करती हूँ। कुछ लोग गार्नियर वाले को बहुत पसंद करते हैं, हाँ वो भी कंपनी बहुत अच्छी है, उसकी भी बहुत ज़्यादा समझा जाता है कि बहुत अच्छी है, लेकिन मैं यही इस्तेमाल करती हूँ। तो यहाँ से मैंने ये भी लिया। शैम्पू चाहिए था, देखा ट्रेसमे वाला का शैम्पू जो है ना वो मेरा फेवरेट है, क्योंकि मैं और कोई यूज़ नहीं करती। हेल्ड एंड शोल्डर काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है, उसमें इतनी ज़्यादा अक़साम आ चुकी है ना, डिफरेंट डिफरेंट किस्म का उन्होंने फ्लेवरिंग डाल डाल के बनाए हुए हैं, लेकिन वो बालों को चिपका सा कर देता है। तो ट्रेसमे वाला का शैम्पू बहुत अच्छा है। अगर बाल गंदे हो एक दो दफ़ा लगाएं तो बहुत ज़्यादा अच्छे फ्रेश, और कंडीशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती ये शैम्पू यूज़ करने से। तो देखिए हमज़ा कैसे मेरे साथ साथ हर चीज़ को हाथ लगा रहा है।
तो यहाँ पे मुझे कुछ क्लीनिंग की चीज़ें भी चाहिए थी, जैसे बाथरूम क्लीनिंग की। तो ये अगर मैं किसी और स्टोर से लूँ तो महंगी मिलती है, लेकिन इस स्टोर से कीमत भी बहुत अच्छी है, तो चीज़ें भी बहुत मुनासिब मिल जाती हैं। ये जो है दूसरे स्टोर पे 4-5 पाउंड का है और यहाँ पे 2 पाउंड का था। यहाँ पे लोइस वाले की क्रीम जो है मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, इसलिए क्रीम मैंने लेना मुनासिब नहीं समझा। ये फेस क्लीनर था जो मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। तो आप बेहतर है कि कम यूज़ करें, बिकॉज़ अब जितना ज़्यादा स्किन के ऊपर यूज़ करोगे उतनी ही ज़्यादा आपकी स्किन जो है ना वो जल्दी ख़राब हो जाती है। इसलिए मेरा तो यही मशवरा है कि आप थोड़ा यूज़ करें, क्योंकि आपको याद है जब हम छोटे होते थे पाकिस्तान में हमारी अम्मी एक ही क्रीम होती थी, तिब्बत क्रीम। उसके बाद आ गई, जब बड़े हुए स्कूल गए तो आ गई फेयर एंड लवली। तो इसलिए हमारी स्किन जो थी ना पाकिस्तान में बहुत अच्छी रहती थी, और यहाँ पे और अब तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा उल्टी सीधी चीज़ें बच्चियाँ इस्तेमाल करती हैं, जिसकी वजह से स्किन डैमेज हो जाती है। बहुत किस्म का मेकअप है, बड़े एहतियात से यूज़ करना चाहिए। स्किन को डैमेज करने की बजाय, आपको पता है आजकल बहुत जल्दी मुंह पे दाने निकल रहे हैं, स्पॉट निकल रहे हैं और उसके साथ दाग पड़ जाते हैं। इसलिए बेहतर है कि आप इन चीज़ों को एहतियात से इस्तेमाल करें। करना भी है तो कंपनी प्रोडक्ट देख के। मुझे यहाँ पे पेंसिल चाहिए थी, ज़्यादा तो कुछ नहीं चाहिए था, लेकिन वही बात है ना कि पसंद आए तो लेना है ना। कलर नहीं मिल रहा था असल में, तो मैं यहाँ पे देखती रही हूँ। नेल पॉलिश भी देखे लेकिन नहीं लिया। नेल पॉलिश था मेरे पास 2-3 ऑलरेडी पड़े हुए हैं, और आपको पता है हम नमाज पढ़ते हैं तो उसमें फिर हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, तो लेने का फ़ायदा नहीं होता। ऑलरेडी आपके पास है, आप दोबारा उस चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये तो गलत बात है कि आप ख़रीदते जा रहे हो, अपने पास ढेर लगाते जाओ, लेकिन मुनासिब सा अच्छा लगता है। तो मुझे पेंसिल नहीं मिल रही थी, लेकिन इस सेक्शन से मुझे मिल गई डार्क कलर की, और मैंने बस यहाँ से पेंसिल ही ली और तो कुछ नहीं लिया। मेकअप इतना ज़्यादा था यहाँ पे कि बस अब देखते जाओ, तो समझ में नहीं आ रहा था कौन सा है कौन सा नहीं है, क्या लेना है। और जब कहते हैं ना किसी चीज़ में अब घुसो तो फिर कभी कभी समझ में नहीं आती। तो मैं देखती रही यहाँ पे काफ़ी देर। ये था कि पीछे दिमाग में भी था टाइम जा रहा है टाइम जा रहा है, और वाकई यहाँ पे टाइम जो काफ़ी ज़्यादा हो गया था। इस नेल पॉलिश का कलर देखिए कितना नाइस था, बहुत अच्छा लगा मुझे ये कलर। तो बस मैंने यही लिया जो मुझे लेना था, थोड़ा सा सामान लेके तो मैं फिर निकली हूँ, क्योंकि फातिमा का स्कूल जो है ना वो लेट हो रहा था। तो यहाँ पे जब रोड क्रॉस करने लगी तो जहन में आया कि मुझे फ्रूट चाहिए था अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि जूस पीते हैं मॉर्निंग में सुबह सुबह। तो मैंने सोचा बाकी ये छोटी सी शॉप है फ्रूट वाली, तो यहाँ से ले लेती हूँ। लेकिन यहाँ पे फ्रेश नहीं था, बहुत कमज़ोर सा मरा हुआ था। तो यहाँ पे मैंगो अच्छे थे, तो मैंने इसको छोड़ के तो मैंगो ले लिए, क्योंकि मैंगो आपको पता है जहाँ भी देखे तो देख के मुँह में पानी ही आ जाता है, अच्छा लगता है। तो मैंने फिर मैंगो लिए और जल्दी से भाग के फातिमा के स्कूल में पहुंची। वो काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी थी मैं, तकरीबन टाइम जो था वो ओवर हो गया था। तो जल्दी से जाके फातिमा को लिया स्कूल से। वापस आई स्कूल से तो ये प्रॉब्लम थी कि सिंक किचन का बंद हो चुका था। मेरी सास ने भी कहा कि मेरे हस्बैंड से कि सिंक बंद हो गया। तो पता नहीं, आपको पता है जब हम बर्तन वॉश कर रहे हों तो कुछ ना कुछ अंदर जाता ही रहता है, तो फिर एकदम से जब ब्लॉक होता है तो फिर पता ही नहीं चलता। और इतनी प्रॉब्लम बन रही थी ना, और ये इस चीज़ का हमें पता चला, मेरे हस्बैंड ने कॉल की जो ये सिंक खोलने वाले होते हैं उनको, तो उन्होंने बताया कि आप ये यूज़ करके देखो, हो सकता है उसके साथ खुल जाए, क्योंकि कभी कभी वो भी लोग बिज़ी होते हैं तो एंड टाइम पे आ नहीं सकते। तो हमें ज़रूरत थी इसकी, तो लंबा टाइम हम इंतज़ार नहीं कर सकते थे। तो वाकई ही पहले तो 2-4 दफ़ा किया लेकिन समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन ये है कि ज़ोर से किया मेरे हस्बैंड ने, तो फिर ये खुल तो गया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये मुसीबत भी टली। बहुत परेशानी हुई कि ये हुआ क्या है, ये कैसे हुआ है। तो छोटा छोटा जब गंद अंदर जाता रहता है ना तो फिर ये ऐसी प्रॉब्लम बनती ही रहती हैं। यहाँ पे सिस्टम ये है कि नीचे से खोल भी नहीं सकते हैं हम, प्रॉब्लम होती है, टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा गंद बनता है। तो इसलिए ना शुक्र किया कि ये खुला और साफ़ हुआ, और वाकई ही ये जो चीज़ ने काफ़ी हेल्प की। तो ये था कि इसके साथ खुल तो गया, टेंशन दूर हुई। उसके बाद मुझे खाना भी अभी पकाना था शाम का, मुझे वो भी टेंशन लगी हुई थी। तो ये है कि अल्लाह का शुक्र ये काम ठीक हुआ, इस पे टाइम लगा कुछ। तो मैंने उसके बाद सोचा कि मैं जल्दी से खाना पका लूँ, और वाकई ही ये चीज़ जो है ना कारगर साबित हुई है, बहुत अच्छी लगी।
प्रॉब्लम नहीं हुई और जल्दी से इसके साथ ना सिंक खुल गया। तो यहाँ पे मैंने माश की दाल बनाई फिर जल्दी से, क्योंकि ये 10-15 मिनट में बन जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लेती। तो ये थी मेरी आज की रूटीन जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपको पसंद आई लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।